सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी, हमारी वसीयत और विरासत, जो कि गुरुदेव ने स्वयं ही लिखी थी, उसका एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके हमारी वसीयत और विरासत अगर डालेंगे तो उसकी ये जो जितनी भी वीडियो मैं इस पे बनाऊँगी आप उस पे जाके देख सकते हैं, अगर आपकी कोई रह जाए तो। और हो सके तो इसे ज़रूर देखिएगा, जितनी भी इसकी हैं, क्योंकि हमें अपने गुरुदेव और माता जी के बारे में तो पता होना ही चाहिए। और कैसा उनका जीवन था, क्या क्या घटनाएं जो मुख्य थी उनके जीवन में घटी। और इससे पहले मैं वंदनीय माता जी की जीवनी जो है, महाशक्ति की लोक यात्रा, उस पर भी एक बना चुकी हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस हैं उसमें, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में अगर महाशक्ति की लोक यात्रा सर्च करेंगे तो आपको उसके रिलेटेड सारी ही जो वीडियोस है उसकी वो उस पूरी बिक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो इस पे पहले बन चुकी है और आज की इसकी वीडियो दूसरी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। समर्थ गुरु की प्राप्ति एक अनुपम सुयोग। रामकृष्ण विवेकानंद को ढूंढते हुए उनके घर गए थे। शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास ने खोजा था। चाणक्य चंद्रगुप्त को पकड़ कर लाए थे। गोखले गांधी पर सवार हुए थे। हमारे संबंध में भी यही बात है। मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीर से 15 वर्ष की आयु में घर आए थे और आस्था जगाकर उन्होंने दिशा विशेष पर लगाया था। सोचता हूँ कि जब असंख्य सद्गुरु की तलाश में फिरते और धूर्तों से सिर मुंडाने के उपरांत खाली हाथ वापस लौटते हैं, तब अपनी ही विशेषता थी जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को बिना बुलाए स्वेच्छापूर्वक घर आना और अनुग्रह बरसाना पड़ा। इसका उत्तर एक ही हो सकता है कि जन्म जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास। यह प्राय जल्दी नहीं हो पाता। व्रतशील होकर लंबे समय तक कुसंस्कारों के विरुद्ध लड़ना होता है। संकल्प, धैर्य और श्रद्धा का त्रिविध सुयोग अपनाए रहने पर मनोभूमि ऐसी बनती है कि अध्यात्म के दिव्य अवतरण को धारण कर सकें। यह पात्रता ही शिष्यत्व है, जिसकी पूर्ति कहीं से भी हो जाती है। समय पात्रता विकसित करने में लगता है, गुरु मिलने में नहीं। एकलव्य की मिट्टी के द्रोणाचार्य असली की तुलना में कहीं अधिक कारगर सिद्ध होने लगे थे। कबीर को अछूत होने के कारण जब रामानंद ने दीक्षा देने से इनकार कर दिया तो उनने एक युक्ति निकाली। काशी घाट की जिन सीढ़ियों पर रामानंद नित्य स्नान के लिए जाया करते थे, उन पर भोर होने से पूर्व ही कबीर जा लेटे। रामानंद अंधेरे में निकले तो पैर लड़के के सीने पर पड़ा। चौंके, राम नाम कहते हुए पीछे हट गए। राम 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 राम। कबीर ने इसी को दीक्षा संस्कार मान लिया और राम नाम को मंत्र तथा रामानंद को गुरु कहने लगे। यह श्रद्धा का विषय है। जब पत्थर की प्रतिमा देवता बन सकती है तो श्रद्धा के बल पर किसी उपयुक्त व्यक्तित्व को गुरु क्यों नहीं बनाया जा सकता। आवश्यक नहीं कि इसके लिए विधिवत संस्कार कराया ही जाए, कान फुकवाए ही जाए। अध्यात्म प्रयोजनों के लिए गुरु स्तर के सहायक की इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि उसे पिता और अध्यापक का दोहरा उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। पिता बच्चे को अपनी कमाई का एक अंश देकर पढ़ने की सारी साधन सामग्री जुटाता है। अध्यापक उसके ज्ञान अनुभव को बढ़ाता है। दोनों के सहयोग से ही बच्चे का निर्वाह और शिक्षण चलता है। भौतिक निर्वाह की आवश्यकता तो पिता भी पूरा कर देता है, पर आत्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है
उसमें मना स्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने तथा सौंपे हुए कार्य को कर सकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य गुरु अपने संचित तप भंडार से ही निकालकर हस्तांतरित करता है। इसके लिए अनाथ बालक की तरह शिष्य एकांकी पुरुषार्थ के बलबूते उतना नहीं कर सकता जितना कि करना चाहिए। इसी कारण गुरु बिन होए न ज्ञान की उक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। दूसरे लोग गुरु तलाश करते फिरते भी हैं, पर सुयोग्य तक जा पहुंचने पर निराश होते हैं। स्वाभाविक है, इतना घोर परिश्रम और कष्ट सहकर की गई कमाई ऐसे ही कुपात्र और विलास संग्रह अहंकार अपव्यय के लिए हस्तांतरित नहीं की जा सकती। देने वाले में इतनी बुद्धि भी होती है कि लेने वाले की प्रामाणिकता किस स्तर की है, जो दिया जा रहा है उसका उपयोग किस कार्य में होगा, यह भी जांचें। जो लोग इस कसौटी पर खोटे उतरते हैं उनकी दाल नहीं गलती। इन्हें वे ही लोग मोड़ते हैं जिनके पास देने को कुछ नहीं है, मात्र शिकार फंसाकर शिष्य से जिस तिस बहाने दान दक्षिणा मांगते रहते हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस विडंबना भरे प्रचलित कुचक्र में हमें नहीं फंसना पड़ा। हिमालय की एक सत्ता अनायास ही घर बैठे मार्गदर्शन के लिए आ गई और हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें इतनी समर्थ गुरु अनायास ही कैसे मिली? इस प्रश्न का एक ही समाधान निकलता है कि उसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों में पात्रता अर्जन की धैर्यपूर्वक तैयारी की गई, उतावली नहीं बरती गई। बातों में फंसाकर किसी गुरु की जेब काट लेने जैसी उस्तादी नहीं बरती गई, वरन यह प्रतीक्षा की गई कि अपने नाले को किसी पवित्र सरिता में मिलाकर अपनी हस्ती को उसी में समापन किया जाए। किसी भौतिक प्रयोजन के लिए इस सुयोग की ताक झांक नहीं की गई, वरन यही सोचा जाता रहा कि जीवन संपदा की श्रद्धांजलि किसी देवता के चरणों में समर्पित करके धन्य बनाया जाए। दयानंद ने गुरु विरचानंद की इच्छानुरूप अपने जीवन का उत्सर्ग किया था। विवेकानंद अपनी सभी इच्छाएं समाप्त करके गुरु को संतोष देने वाले कष्ट साध्य कार्य में प्रवृत्त हुए थे। इसी में सच्ची गुरु भक्ति और गुरु दक्षिणा है। हनुमान ने राम को अपना समर्पण करके प्रत्यक्षतः तो सब कुछ खोया ही था, पर परोक्षतः वे संत तुल्य ही बन गए थे और वह कार्य करने लगे थे जो राम के ही बलबूते के थे। समुद्र छलांगना, पर्वत उखाड़ना, लंका जलाना बेचारे हनुमान नहीं कर सकते थे। वे तो अपने सुग्रीव को बाली के अत्याचार तक से छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सके थे। समर्पण ही था जिसने एकात्मता उत्पन्न कर दी। गंदे नाले में थोड़ा गंगा जल गिर पड़े तो वह गंदगी बन जाएगा। यदि बहती हुई गंगा में थोड़ी गंदगी जा मिले तो फिर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जो बचेगा मात्र गंगा जल ही होगा। जो स्वयं समर्थ नहीं है वे सभी समर्थों के प्रति समर्पित होकर उन्हीं के समतुल्य बन गए हैं। ईंधन जब आग से लिपट जाता है तो फिर उसकी है स्थिति नहीं रहती, वरन अग्नि के समान प्रखरता आ जाती है। वह तद्रुप हो जाता है, वह उसी के समान हो जाता है। श्रद्धा का केंद्र भगवान है और प्राप्त भी उसी को करना पड़ता है, पर उस अदृश्य के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी दृश्य प्रतीक का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस कार्य को देव प्रतिमाओं के सहारे भी संपन्न किया जा सकता है और देहधारी गुरु यदि इस स्तर का है तो उस आवश्यकता की पूर्ति करा सकता है। हमारे यह मनोरथ अनायास ही पूरे हो गए। अनायास इसलिए कि उसके लिए पिछले जन्मों से पात्रता उत्पन्न करने की पृथक साधना आरंभ कर दी गई थी। कुंडलिनी जागरण, ईश्वर दर्शन, स्वर्ग मुक्ति तो बहुत पीछे की वस्तु हैं। सबसे प्रथम दैवी अनुदानों को पा सकने की क्षमता अर्जित करनी पड़ती है, अन्यथा जो वजन न उठा सके, जो भोजन न पच सके, वह उल्टे और भी बड़ी विपत्ति खड़ी करता है। प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ और उसके सच्चे झूठे होने की प्रतीक्षा भी तत्काल ही चल पड़ी। दो बातें विशेष रूप से कही गईं। संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकांकी साहस के बलबूते चलते रहना। दूसरा यह है कि अपने को अधिक
पवित्र और प्रखर बनाने के लिए तपश्चर्या में जुट जाना, 24 वर्ष के 24 गायत्री महापुरुष चरण के साथ जौ की रोटी और छाछ पर निर्वाह करने का अनुशासन रखना, सामर्थ्य विकसित होते ही वह सब कुछ मिलेगा जो अध्यात्म मार्ग के साधकों को मिलता है, किंतु मिलेगा विशुद्ध परमार्थ के लिए। तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में उन दैवी अनुदानों को प्रयुक्त न किया जा सके। वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन की अवधारणा ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। याचकों की कमी नहीं, पर सत्पात्रों पर सब कुछ लुटा देने वाले साहित्यों की भी कमी नहीं। कृष्ण ने सुदामा पर सब कुछ लुटा दिया था। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा। मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। हमारा अनुभव यह रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्य गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों की सत्पात्र साधकों की तलाश करने के निमित्त होती है। साधक सत्पात्र चाहिए, जिसने अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत कर लिया हो, वही सच्चा साधक है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़कर स्वयं उसके पास आते हैं और उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहाँ वे लड़खड़ाते हैं, वहाँ गोदी में उठाकर कंधे पर बिठाकर पार लगाते हैं। हमारे संबंध में यही हुआ है। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री पुरस्चरण उन्होंने कराया एवं उसकी पूर्णाहुति में सहस्त्र कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न कराया है। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों को परिचित ही नहीं, घनिष्ठ बनाकर कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। अपने प्रथम दर्शन में ही 24 महापुरस्चरण पूरे होने एवं 4 बार 1-1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाने की बात गुरुदेव ने कही। हमें हिमालय पर बार बार बुलाए जाने के कारण थे। एक यह जानना कि सुनसान प्रकृति की सानिध्य में, प्राणियों के अभाव में आत्मा को एकांकीपन कहीं अखड़ता तो नहीं। दूसरी यह कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंसक पशुओं के साथ मित्रता बना सकने लायक आत्मीयता विकसित हुई या नहीं। तीसरी, वह समूचा क्षेत्र देवात्मा है। उसमें ऋषियों ने मानवी काया में रहते हुए देवत्व उभारा और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाई जो साधन और सहयोग के अभाव में साधारण जनों के लिए कर सकना संभव नहीं था। उनसे हमारा प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। उनका मूक निर्देश था कि अगले दिनों उपलब्ध आत्मबल का उपयोग हमें ऐसे ही प्रयोजन के लिए एक साथ करना है जो ऋषियों ने समय समय पर तत्कालीन समस्याओं के समाधान के निमित्त अपनी प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया है। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। यह दोनों ही कार्य इसी उत्तराखंड कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों संपन्न हुए हैं। पुरातन देवताओं ऋषियों में से कुछ आंशिक रूप से सफल हुए हैं, कुछ असफल भी रहे हैं। इस बार एकाकी वे सब प्रयत्न करने और समय की मांग को पूरा करना है। इसके लिए जो मोर्चेबंदी करनी है उसकी झलक झांकी समय रहते कर ली जाए, ताकि कंधों पर आने वाले उत्तरदायित्वों की पूर्व जानकारी रहे और पूर्वज किस प्रकार दावपेच अपनाकर विजय श्री को वर्ण करते हैं, इस अनुभव से कुछ न कुछ सरलता मिले। यह तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा उत्तीर्ण होने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी हैं, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए यह सीखना होगा कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहरा जा सकता है और निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। सहज शीत ताप के मौसम में जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। शरीर पर भी ऋतुओं का असहाय दबाव नहीं पड़ता,
किंतु हिमालय क्षेत्र के असुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, यह भी एक कला है, साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साधकर अनेक प्रकार के कौतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग उसी प्रकार का वह अभ्यास है जिसमें नितांत एकांकी रहना पड़ता है, पत्तियों और कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंसक जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक यह झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। सर्दी गर्मी से बचाव, क्षुधा पिपासा का निवारण, निद्रा और थकान का दबाव, यह सब झंझट उस स्थिति में रहते हैं। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा पाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्त्रों व्यक्तियों के अंतःकरणों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की इतनी सहायता सूक्ष्म शरीरधारी कर सकते हैं जो स्थूल शरीर रहते संभव नहीं। इसलिए सिद्ध पुरुष सूक्ष्म शरीर द्वारा काम करते हैं। उनकी साधनाएं भी स्थूल शरीर वालों की अपेक्षा भिन्न हैं। स्थूल शरीरधारियों की एक छोटी सीमा है। उनकी बहुत सारी शक्ति तो शरीर की आवश्यकताएं जुटाने में, दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि के व्यवधानों से निमटने में खर्च हो जाती है। किंतु लाभ यह है कि प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। इस स्तर के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना, आदान प्रदान इसी के सहारे संभव है। इसलिए जनसाधारण के साथ संपर्क साधे रहने के लिए प्रत्यक्ष शरीर से ही काम लेना पड़ता है। फिर वे जरा जीर्ण हो जाने पर अशक्त हो जाता है और त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा आरंभ किए गए काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जिन्हें लंबे समय तक ठहरना है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंतराल में प्रेरणाएं एवं क्षमताएं देकर बड़े काम कराते रहना है, उन्हें सूक्ष्म शरीर में ही प्रवेश करना पड़ता है। जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी तभी तक वह काम करेगा। इसके उपरांत इसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना होगा। तब साधनाएं भिन्न होंगी, क्षमताएं बढ़ी चढ़ी होंगी, विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क रहेगा, बड़े काम इसी प्रकार हो सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय दिवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना होगा। गौमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक एक साल वहां निवास करने का क्रम बना देने की योजनाएं बनाई हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहते हैं, उसमें 4-4 दिन ठहरना होगा। हम साथ रहेंगे। स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर की बनाते रहेंगे। वहाँ कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसे रहना होगा, यह भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का, दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने में तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है कि तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, यह उद्देश्य भी इस बुलावे का है। तुम्हारी यहाँ पुरस्चरण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न न पड़ेगा। सूक्ष्म शरीरधारी उसी क्षेत्र में इन दिनों निवास करते हैं। पिछले हिमयुग के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। जहाँ धरती का स्वर्ग था, वहाँ का वातावरण अब देवताओं के उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए वे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूर्व काल में ऋषिगण गौमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। वह क्षेत्र अब पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों से भर गया है, इसलिए उसे उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। अनेक देव मंदिर बन गए हैं ताकि यात्रियों का कौतूहल, पुरातन काल का इतिहास और निवासियों का निर्वाह चलता रहे। हमें बताया गया कि थियोसॉफी की संस्थापिका ब्लेवेटस्की सिद्ध पुरुष थी। ऐसी मान्यता है कि वे स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारियों के संपर्क में थीं। उनने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि दुर्गम हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट है। इसी प्रकार उस क्षेत्र के दिव्य निवासियों को अदृश्य सहायक भी कहा गया है। गुरुदेव ने कहा कि वह सब सत्य है। तुम अपनी दिव्य चक्षुओं से यह सब उसी हिमालय क्षेत्र में देखोगे जहाँ हमारा निवास है। तिब्बत क्षेत्र
उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था, अब वह परिधि घट गई है। तो भी ब्लेवेटस्की का कथन सत्य है। स्थूल शरीरधारी उसे देख नहीं पाते, पर हमें अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की सहायता से उसे देख सकने का आश्वासन मिल गया। गुरुदेव ने कहा, हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। जब परीक्षा की स्थिति के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता समझी जाएगी, तभी बुलाया जाएगा। अपनी ओर से उसकी इच्छा या प्रतीक्षा मत करना। अपनी ओर से जिज्ञासावश उधर प्रयाण भी मत करना, वह सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत यह जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। तो ये आज मैंने इसके सेकंड एंड थर्ड जो चैप्टर है, ये वो आपके सामने रखा है, हमारी वसीयत और विरासत की। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने अपने गुरुदेव के बारे में बताया, गुरुदेव ने, कि गुरुदेव क्या क्या आश्वासन उन्हें दे के गए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं, और हिमालय यात्रा के बारे में किस तरह से उन्होंने गुरुदेव को आश्वासन दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई और बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।